सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। जिस तरह से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार से रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। माघ महीने में पड़ने वाले रविवार का और भी ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से और सूर्य देवता को अर्घ देने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देवता की पूजा करके सभी भक्तजनों को व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वह बहुत ही धनवान और वैभवशाली थे। उनके पास सिपाही, हाथी, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा रानी दिन रात इसी गहन सोच में खोए रहते कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, हमारे राज्य की प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है, तो दासी रानी को इसकी जानकारी देती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा थाल हाथ में लेकर बाहर आती है। जब वह साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसके चेहरे पर छाई उद्रगता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है कि रानी साहिबा, क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु महाराज को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। कारण जानकर वह साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और फिर कहता है कि रानी साहिबा, चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह मात्र 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी विभूति निकालकर रानी को दी और कहा कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। 14 साल के उसके जीवन काल में मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार करूंगी, अपनी संतान की हर मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए, तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और साधु की दी हुई विभूति राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने यह विभूति हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हमने इतना दान धर्म किया, जप तप किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब इस विभूति से हमें क्या संतान प्राप्ति होगी? रानी बोली कि जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, खामखा उस साधु के क्रोध को भी क्यों बुलावा दें। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे इसीलिए वह राजी हो गया। उसके बाद राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, अपने भगवान और अपने पुरखों का नाम स्मरण करते हैं। इसके बाद उस साधु महाराज का स्मरण करके वह विभूति बांटकर दोनों खाते हैं। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी से बोला कि महारानी, हम पर सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े निश्चिंत हो गए। पंडित जी कहने लगे कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक ही हमारे पास रहेगा। राजा को पहले से ही यह बात पता थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप खड़े रहे और उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। महाराजा और महारानी सोचते हैं थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की उनकी मुराद पूरी कर दी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और जब राजकुमार 12 साल की उम्र का हो जाता है तब राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे ही 2 और साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 14 साल का होने वाला होता है तो एक दिन राजकुमार राजा से बोलता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि राजकुमार को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है कि हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। हमारा राज्य कैसा है, कहाँ पर क्या है, यह सब तुम्हें जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुमको ही तो इस राज्य का राजा बनना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी से नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, ऐसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले ही वह वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब राजपुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक रात उनकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वह उसे महल में सब जगह देखती है, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। वह सोचती है कि अब वह क्या करेगी, इसके बारे में किससे कहेगी, क्या कहेगी। वह चुपचाप रहती है। भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती। दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिनों तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह परेशान रहने लगी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन रही हो। उस पर रानी कहती है कि अम्मा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तरे पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, यह सोच सोच कर मैं अन्न ग्रहण नहीं कर पाती और इसी परेशानी में सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि तो तुम बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना।
रानी कहती है कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार ऐसा ही करती है। उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो ही गई। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा और बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्चें लगाना। रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय तक उसकी आंखें मूंद गई थी। अगले दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रो रो कर कहती है अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्चें छिड़कना। एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोककर उससे पूछना कि कहाँ जा रहे हो। बुढ़िया ने जैसा बतलाया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो उस बुढ़िया ने जैसा बताया था वह वैसा ही करती है। तोड़कर जाकर पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात में कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, यह मुझे बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो जाता है। 15वां साल लगने वाला था। वह सोचता है कि जो होता है वह हो जाने दो। यह सोचकर वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है कि इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि मैं नहीं भूलूंगी। यह कहकर रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन और लंबे आयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी उसे वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा महल से बाहर जाता है और वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को सब बात पता चल जाती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं और आखिर 6 महीने निकल जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रानी यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है कि उसकी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया। वह प्रण लेती है कि वह कुछ भी करके पति को ढूंढ कर ही रहेगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था,
उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहते हैं कि बेटी, तुम जो चाहे वह करो, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी अब अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। उसके बाद उसने अपने कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को अपने साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वह वहां आने वाले सभी यात्रियों को खाना खिलाने लगी, मुफ्त में देने लगी। उसने एक शर्त रखी कि उसके भोजनालय में खाना खाने वालों को उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज बतानी पड़ेगी। वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त का खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली ही नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इसी दौरान एक और घटना घटती है। रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। एक दिन क्या होता है कि उसे पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह चूना तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे गोबर के कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। शाम होते ही बेटा बहू काम से वापस घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, तुम पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर ऐसे छोड़कर गई तो सही नहीं होगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं फिर बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सा सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तभी एक कपीला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक मैं पहुंच ही जाऊंगी। और तभी बुढ़िया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह गाय एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। वहां उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारने पर वह पत्थर दूर हट जाता है और नीचे पाताल में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लेती है। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया गाय की पूंछ छोड़कर इधर उधर देखने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जल रहे हैं। तभी तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई। छम करके कोई दुधादी गाय का दूध दोहने लगा, लेकिन गाय का दूध निकालने वाला जो कोई भी होता है वह उसे दिखाई नहीं देता। यह सब देखकर बुढ़िया बहुत घबरा गई और सोचती यह है कि यह मैं आज कहाँ फंस गई। सोचते सोचते वह यहाँ वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था।
वह चुपचाप उसी कोने में छुपकर खड़ी रहकर जो कुछ उसके सामने हो रहा था उसे देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। वह आकर उस पर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा कि दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा कि वह बेटे के शोक में डूबे हैं। फिर वह पूछता है कि राज्य कौन संभाल रहा है? दिए से उत्तर मिला, राज्य प्रधान संभालता है। राजपुत्र ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, न सुनी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। वह उत्सुकता से देखने लगती है कि आगे क्या होता है, लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं घटती। रात गुजर जाती है और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर उसने पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड में से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल आया, लेकिन वह कहाँ गया इसका बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, गाय के गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को ऐसा देखते दौड़ते देख बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह सब बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में यह तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर पहुंचकर वहां टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर नगाड़े के पास आए तो देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ? नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। सिपाहियों ने कहा, खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। यह सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। और सिपाहियों ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया बहुत भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे पहनने के लिए एक नई साड़ी दी। उसके बाद सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया।
बुढ़िया बोली, बेटे तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवारिन बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। बुढ़िया कहने लगी, नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया की मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवारिन ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान में देखा था वह सब कुछ उसने कुंवारिन को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर चलो। बुढ़िया बोली कि नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, वहां पर सांप हैं। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे उस जगह से ले जाने के लिए हट करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अगले दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया जिस कोने में पहले छिपी थी, दोनों उसी कोने में छुप गई। अब नीचे सब कुछ वैसे ही घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध धोने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। उसने वहां रखे हुए नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। वह आकर उस पलंग पर बैठ गया। बाद में उसके सामने अपने आप 5 पकवानों के खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण कर कर सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को इसका संदेह हो गया कि कुछ घटित हुआ है। वह उदास हो गया और ऐसा सोचकर कि जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया और वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी, माफी मांगने लगी। रानी ने कहा कि स्वामी, मुझसे भूल हो गई है। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा कि एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी और जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा कि यदि तुम मुझे वापस पाना ही चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी कहने लगी, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। इसके बाद राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल में ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी की धमा चौकड़ी बैठती है।
तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके उसे पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है, दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। भगवान सूर्य देव वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम भगवान सूर्य देव के सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना और उसके पश्चात मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और किसी तरह सभी को वहां से भगाकर उसने वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया था वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन रानी पो फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर उसने इत्र और गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। फिर धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सभी सामग्रियां वहां तैयार रखकर पूजा की। सूर्य भगवान का ध्यान कर कर बैठ गई। जैसा कि उसके पति ने उसको बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो वहां पर सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना किसी समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई। उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह सब जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। रानी बोली, भगवान, मुझे अपने रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी कि वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिर गिर कर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब मैं अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकता था। सूर्य देव ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वह घोड़ा दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, भगवान, पाताल में ही क्या मैं उसे पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ? रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग पर चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह उसी बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उनके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बतलाया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिए ने बतलाया, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब कुछ दिया बोला नहीं, वह चुप हो गया। अब रानी का संयम जवाब देने के लिए दौड़ा। वह दौड़कर पति के सामने आ गई। राजपुत्र
रानी से कहने लगा कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी ने पूछा कि क्या आप सच कह रहे हो? आप अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं अब दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। राजपुत्र ने रानी से कहा, तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े की जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की सांकल टूटी और वह ऊपर भू लोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पे वे सीधे भोजनालय में गए। वहां पर सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। राजपुत्र देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक से अस्थिपिंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत से एकदम सुधार होने लगा। कुछ दिनों में ही वह बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले ही नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और वचन भी दिया कि आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाया और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा का आपने आनंद उठाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।